हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, और आज हम इसमें चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को। और इस चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा को देखें। क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी कि भारत में फूड सिक्योरिटी कैसी है, या फूड सिक्योरिटी की क्या समस्याएं हैं, कैसी फूड सिक्योरिटी हमने सेव करी है, उसका क्या इतिहास रहा है, आखिर में भारत में फूड सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों पड़ी। इन सारे मुद्दों पर हम एक एक करके बहुत अच्छे से आपका बात करें। चलिए, सबसे पहले अवलोकन में हम लोग पहुंचते हैं और फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर को हम लोग आपका देखते हैं कि आखिर में आपका फूड सिक्योरिटी है क्या। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो अगर कोई आपसे मीनिंग पूछ ले खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई खाद्य सुरक्षा क्या है। तो खाद्य सुरक्षा मतलब है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता और वहां तक पहुंच प्राप्त करने में सामर्थ्यता। सभी लोगों की क्या हो जाए? भोजन तक पहुंच हो जाए और सभी लोगों को भोजन प्राप्त हो जाए। इसी को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी, भोजन की पहुंच। अब हर किसी व्यक्ति की भोजन पर पहुंच नहीं। आप कहेंगे सर सामने भोजन रख दो हम तो पहुंच जाएंगे भोजन तक। तो इस भोजन की बात नहीं कर रहे बेटा कि सामने आपके सामने भोजन रखा हो पहुंच। यहाँ पहुंच का अभिप्राय है कि व्यक्ति उसको खरीदता कैसे है, उसके खरीदने के लिए उसके पास पैसे कितने हैं, वो कैसा भोजन कर रहा है, क्या वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है, अगर रोटी है तो क्या वो केवल रोटी खा रहा है, या मानव जीवन के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वो कितनी उसको उपभोग कर पा रहा है। इसका आशय इन बातों से है। क्लियर है? पहुंच का मतलब है कि वो आपका किन चीजों को अपनी खरीद पाता है। क्लियर है? आइए देखते हैं। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, या तो उत्पादन की समस्या आएगी, और उत्पादन किया तो उसको बांटेंगे कैसे, वितरण की समस्या आती है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता, खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त स्थिति सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई पर भी निर्भर करता है। कह रहे ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये सारे ऐसी चीज हैं जो इन सब पर आपका डिपेंड करता है। क्या है? इन सब चीजों पर आपका स्थिति जो है आपकी निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। कितना है? उतना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है। जून का मतलब होता है वक्त या समय। क्या होता है? वक्त। पादक क्या है? दो यहाँ अभिप्राय बेसिकली वक्त से है। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ 2 वक्त यानी कि 2 टाइम से है बेसिकली अभिप्राय। ठीक। अब बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज भी जिनको 2 वक्त का खाना आपका अच्छे से आपका नहीं मिलता। बड़ा संघर्ष और जद्दोजहद करने के बाद वो उस 2 वक्त के खाने को आपका प्राप्त कर पाते हैं। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। कह रहे जो खाद्य सुरक्षा है इसके निम्नलिखित आयाम हैं, और उन्हीं आयामों को हम लोग एक एक करके आपका देखेंगे। जैसे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध का तात्पर्य, कह रहे हैं कि आप खाद्य सुरक्षा उपलब्ध का बात कर रहे हैं, तो खाद्य उपलब्ध का तात्पर्य देश में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों का स्टॉक है। कैसी बात कर रहे हैं? आयात की बात कर रहे हैं, अनाज भंडारों की बात कर रहे हैं, संचित पिछले वर्षों में के जो स्टॉक हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। और वहां तक का पहुंच का अर्थ क्या है? खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहा है
और आपका सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन हो। तो किसका अभिप्राय है? धन हो। तो पहला क्या है? खाद्य उपलब्ध का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन हो रहा हो, आयात हो, सरकारी अनाज पिछले साल के स्टॉक हो, यानी कि स्टॉक होना जरूरी है। लोगों की पहुंच यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा हो, ये पहुंच है, मतलब चीजें प्रत्येक लोगों को मिले। और सामर्थ्य का अर्थ है कि लोग अपनी भोजन की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा खर्च कर सके। आपके सामने अनाज पड़ा हुआ है, भंडार है, लेकिन आप उसको खरीद नहीं सकते, तो वो किसी काम का नहीं है आपका। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है, किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ हों, सभी लोगों के पास सुकेत गुणवत्ता की खाद्य खरीद देखने की क्षमता हो और खाद्यान्न की उपलब्धता में बाधा ना हो। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक चीज पर आपका डिपेंड करती है। ठीक है, तो लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए, सभी लोगों के पास गुणवत्ता हो, क्षमता हो, और ये सारी चीजों की उपलब्धता होती रहे। ठीक, देख लिया, आगे बढ़ जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा क्यों? आखिर में हमको फूड सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों है? मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आखिरकार हमको फूड सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों है, तो देखिए, समाज का अधिकतर गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षित से ग्रस्त है। कह रहे अगर आप खाद्य सुरक्षा में देखोगे तो गरीब आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक, परंतु देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों को लेकर खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा है, तो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग ही खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए देश में भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, फसल खराब हो गई, किसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल से गुजर रहा है, तो निर्धनता रेखा से ऊपर अनफूड सिक्योरिटी आपकी कैसी हो जाएगी, उनको दिख जाएगी और उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? अब ये क्वेश्चन आपको, मान लीजिए यही वो आपका प्रश्न हो जाए, क्या करेंगे कि भाई कोई आपदा बढ़ गई और फूड सिक्योरिटी में कैसे उसको इफेक्ट कर गया, देखते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न, कुल उपज में गिरावट, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न में कमी के कारण आपका कीमतों में बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों में खाद्य पदार्थ नहीं खरीदते। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो लंबे समय तक बनी रहती है, तो भूकंप की स्थिति पैदा होती है, व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। कैसी होती है? अकाल की स्थिति आपका बन जाती है। ठीक, यानी कि देश में अगर लंबे समय तक अगर आपका भूकंप पड़ गया, अकाल पड़ गया, बारिश ना हुई, उत्पादन कम हुआ, तो धीरे धीरे देश जो है आपका अकाल की तरफ आपका बढ़ जाता है। देखिए, अकाल का मतलब क्या है? अकाल का मतलब सीधा ये है कि जितना उत्पादन हमको करना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो चीजें हमको बाहर से मंगानी पड़ेंगी, डिपेंडेंट हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। 1970 के दशक में खाद्य असुरक्षा का अर्थ आधारिक खाद्य पदार्थ का सदैव पदार्थ उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा का एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य की पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई पूर्तियों के साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ काफी परिवर्तन है। यह विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में घोषणा की गई कि वयस्क परिवार क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर की खाद्य सुरक्षा असर तभी होगा जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन में व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्यान्न पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच सदैव हो। इसके अतिरिक्त
पोषक के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा तक पहुंच लेने के लिए नरधरों का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। कह रहे आप चाह रहे हैं लोगों की पहुंच वहां तक हो, तो उसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें इसमें हो। ठीक, चलिए हो गया, आगे बढ़ जाए। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है, जो भूखमरी और बेबस होकर दूषित जल और आपके सड़े भोजन के प्रयोग से प्राय फैलने वाली महामारी और तथा भूकंप से उत्पन्न कमजोरी से रोग प्रतिशत शरीर में प्रतिरोध क्षमता में गिरावट के कारण होती है। कह रहे हैं ये सारी क्षमता आपका गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयंकर अकाल पड़ता है वह 1943 का बंगाल का अकाल था। कह रहे भारत में अगर आज तक सबसे भयंकर अकाल पड़ा है तो 1943 का अकाल। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मरे हैं। कितने मरे हैं? 30 लाख लोग। ठीक, अब देखिए 1938 का उत्पादन, 1939, 40, ये सारा उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लिया, ये उत्पादन है, ये आयात हमने कुछ नहीं किया, आयात कुछ नहीं किया, कुल उत्पादन इतना है। उत्पादन इतना करा, बाहर से मंगाना इतना पड़ा, निर्यात कुछ नहीं किया, टोटल 83 हुआ। तो यही है हमने कितना उत्पादन किया, कितनी चीजें हमने बाहर से मंगाई, उसके लाख टन में उसकी चर्चा की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि कह रहे आइए चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ। अब मुझे बताइए कि जो बंगाल का अकाल था वो चावल की कमी के कारण हुआ? सारणी 4.1 का अध्ययन करें और आप बताएंगे कि इस कथन से क्या आप सहमत हैं कि इस वर्ष खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी कमी आई। 4.1, अब बताइए कब पड़ा था? 1943 में। अब 43 में इतने टन उत्पादन हुआ, इतने टन हमने बाहर से मंगाया, 79 था। और जबकि पिछली बार अगर आप यहाँ देखोगे 1941 में कुल 70 था, जबकि 9 टन ज्यादा होना चाहिए। तो गरीबी कैसे बरकरार हो गई? ये भी सोचने वाला विषय है ना अपने आप में। गरीबी कैसे आई, ये सोचने वाला विषय है। ठीक है, सारणी के अनुसार। अब चावल के कारण आई, ये तो थोड़ा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वैसे कुछ विद्वान इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल में चावल ज्यादा होता है और लोगों की गेहूं से ज्यादा डिपेंडेंसी चावल पर है, इसलिए। अब देखिए राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग, 1943 में बंगाल में अकाल के कारण बटे लोग, तो ये सारी स्थिति इसमें देख सकते हैं। अब 4.1 से आप क्या समझते हैं? पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग दिख रहा है? क्या आप कह सकते हैं कि 4.2 में दिखाए गए परिवार के गरीब क्यों हैं? क्या आप अकाल पड़ने से पहले दो चित्रों को देखिए और लोगों की आजीविका के स्रोत के बारे में पता लगाइए और अनुमान लगा सकते हैं। गांव के संदर्भ में ज्ञात करें किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित को किस तरह से मदद दी जाती है। क्या आप अपने इस तरह के पीड़ित में वहां कभी धन, खाद्यान्न, कपड़ा, दवा आदि के रूप में सहायता की है? ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है, सुझाव मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक आता है कार्य परियोजना। परियोजना में कार्य कैसे होते हैं, किसको हम कार्य परियोजना कहते हैं? आप देखिए भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। कह रहा है जो भारत में बंगाल जैसा जो अकाल है वो पुनः आपका कभी नहीं पड़ा। 1943 में पड़ा था, ध्यान दीजिए, इसलिए मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है। भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों के कारण भी खाद्यान्न में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा है।
लोगों के आवागमन तथा वस्तु एवं सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य उपलब्ध सुनिश्चित किया जा सके। कैसा हो सके? सदैव खाद्य चीजों को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, देख लिया? एक बार देखिए और वापस इन थोड़े ये जो प्रश्न है इन पर विचार करें, फिर हम देखते हैं। खाद्य असुरक्षित कौन है? भारत के लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। तो भारत में एक बड़ा वर्ग है जो खाद्य और फूड सिक्योरिटी से असुरक्षित है, परंतु इसे सर्वाधिक प्रभावित वर्ग में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। भूमिहीन है, थोड़ी बहुत जो है आपका नगण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारस्परिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपने छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निरक्षित, भूखमर, खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित परिवार, ये सारे लोग इसमें अंतर्गत आते हैं। जिनकी कामकाजी सदस्यता प्राय कम वेतन वाले व्यवसायी नियमित बाजार में काम करते रहते हैं। कामगार अधिकतर मौसमी कार्य में लगे रहते हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे जीवित नहीं रह सकते। कैसे है? कम मजदूरी मिलती है और जिससे उनका जीवित रहना मुश्किल है। वही एक आपका फूड सिक्योरिटी, जिनके पास जमीन नहीं है, दस्तकार हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, ये सारी चीजें उनको दिखती हैं। ठीक, चलिए रामू की कहानी पढ़ते हैं। रामू रायपुर के गांव में एक कृषक में अनियमित खेतीहार मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशु की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। सोनू सरपंच का यह पूरे वर्ष काम करता है और उसके इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। कितना मिलते हैं? सिर्फ 1000। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम उम्र के हैं। वे खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। रामू की पत्नी सुनहरी की पशु की सफाई करने, गोबर हटाने का काम करती है। उसे अपने रोज काम करने से आधा लीटर दूध, सब्जी के साथ कुछ पकाना मिलता है। इसके अलावा कुछ खाना मिलता है, पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेतों में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण, फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है। यह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्य की तलाश करता है और कभी-कभी ईंट भट्टे या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकदी या फिर वस्तु के रूप में इतना पैसा कमा लेता है कि वह अपने परिवार को 2 जून के भोजन के लिए जरूर चीजें आपका जुटा सकता है। बहरहाल जब वह कहीं कमाने में असफल रहता है तो उसे उसके पास परिवार का वास्तविक कठिनाई का समझना पड़ता है। कभी कभी उसे छोटे बच्चे से भूखे पेट सोना पड़ता है। परिवार को दूध पिलाना, सब्जी भोजन के साथ नियमित रूप से ही मिलता है। रामू कृषि कार्य जैसे मौसमी, प्राकृतिक और बेरोजगारी में 4 महीने असुरक्षित रहता है। कैसे रहता है? इनके महीने में 4 महीने असुरक्षित। ठीक, कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? रामू वर्ष में लगभग 4 महीने बेरोजगार है। रामू बेरोजगार है क्योंकि वह क्या करता है? रामू परिवार के पूरक हैं, कोई भी काम पाने में सामर्थ्य नहीं है। रामू की दृष्टि से अब असुरक्षित क्यों है? चलिए देख लिया। तो आपको पता लगा किस तरह से परिवार लोग रहते हैं, असुरक्षित क्यों हैं, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं,
क्यों उनके जीवन में खाद्य असुरक्षा का अभाव लगातार बना रहता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या केवल खाद्य असुरक्षा गरीब वर्ग के लिए है या अमीर वर्ग के लिए भी है? देखिए, जब उत्पादन की भाव की कमी आएगी तो गरीब की पहुंच ज्यादा दूर हो जाएगी, अमीर की थोड़ा कम, क्योंकि वो 10 रुपए किलो भी चीज खरीद सकता है और 100 रुपए किलो भी। क्लियर है? गरीब शायद 10 रुपए किलो खरीद ले, 100 रुपए किलो को कभी पहुंच अपनी बना ही ना पाए। तो बहुत सारी ऐसी समस्या, बहुत सारी चीजें आपका देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसा होता है कि जब भी कोई भी आपका खाद्य संबंधी अकाल या चीजें दिखाई देती हैं तो गरीबी पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज इतना हमने पढ़ा है फूड इनसिक्योरिटी को लेकर क्या क्या चीजें हैं। तो आज हमने बेसिक प्रारंभिक पार्ट पढ़ा है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक बार पढ़ के आइए और सरकार की नीतियां वगैरह को देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।